शुभ प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त विपक्षी एकता की मुहिम पर लगातार काम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो इस मुहिम में जुटे थे, जहां पर तमाम विपक्ष के नेताओं को एक मंच पर लाकर वो खड़ा करना चाहते। इसको लेकर उन्होंने 12 जून की बैठक भी रखी थी, लेकिन ये बैठक रद्द हो चुकी है। अब आपको मालूम ही है कि अगला डेट जो है 23 जून का रखा गया है, जिस दिन महाजुटान होने वाला है तमाम विपक्षी नेताओं का। इसका वजह भी दिया गया था कि कांग्रेस के कुछ नेता जो है इस वक्त विदेश में थे, या फिर कांग्रेस की तरफ से सहमति नहीं बन पा रही थी, जिस वजह से 12 तारीख के महाबैठक को टाल दिया गया और यह जो महाबैठक है उसको 23 जून को ले जाया गया है। अब जो है तमाम पार्टी के नेताओं की सहमति मिल गई है, तो अब 23 जून को ये बैठक जो है तय हो गई है। हालांकि इस पर लगातार विपक्ष के बयान भी सामने आ चुके हैं कि नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता की जो ये मुहिम है ये सफल होने वाली नहीं है। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगेंस्ट वन का जो नीतीश का ये फॉर्मूला है वो कितना कामयाब होगा। क्या नीतीश कुमार का ये फॉर्मूला आने वाले चुनाव से पहले कुछ बड़ा कर पाएगा? क्या सच में बीजेपी सहम गई है, या फिर नीतीश कुमार के एजेंडे के बाद बीजेपी भी कोई अपनी रणनीति तैयार करेगी? तो चलिए एक बार विस्तार से समझते हैं कि आखिर नीतीश कुमार इस वक्त कौन से फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला तय किया है वह विपक्षी पार्टियों पर फिट नहीं बैठता है। सीएम नीतीश ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला सेट किया है, यानी कि भाजपा या उनके गठबंधन के कैंडिडेट जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे उस सीट से विपक्षी एकता में शामिल पार्टियों में सिर्फ एक ही भाजपा के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगा। वहीं सीएम नीतीश का ये फॉर्मूला कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की चाहत है कि वह पूरे देश में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। इस बीच कांग्रेस नेता अभी से ही इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि कम से कम 350 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस की एंट्री कैसे हो सकती है। इधर बहुजन समाजवादी पार्टी का सुर भी बदला हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी एकला चलो की राह पर दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कुमार के इस फॉर्मूले पर भाजपा ने सिर्फ एक खाना पूर्ति ही बताया है। अब इस बात से समझा जा सकता है कि बिहार में जदयू के 16 सांसद है। 2024 में जदयू 16 या उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, तो वहीं आरजेडी 15 से 20 सीटों की मांग कर सकती है। बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है। महागठबंधन में 7 राजनीतिक दल है। अगर आरजेडी और जदयू 15-15 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है तो बाकी बचे 10 सीटों में कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में लेफ्ट की 3 पार्टियां कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतन राम मांझी को कितना सीट दिया जाएगा, ये भी एक बड़ा इशू है। लगभग यही स्थिति दूसरे राज्यों में भी बनने वाली है, जहां पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। कभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, ऐसे में कांग्रेस वहां भी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर ही जीत हासिल हुई थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के फिराक में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मायावती की पार्टी को अब तक विपक्षी एकता की बैठक के लिए निमंत्रण तक नहीं मिला है। यही वजह है कि बसपा अपनी अलग राह पकड़े हुए है और पार्टी लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बहुजन समाजवादी पार्टी के बिहार प्रभारी भी बताए हैं कि वह बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए बिहार सहित यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे और दर्जनों सांसद को दिल्ली भेजकर बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यानी कि जिस तरीके से आप सुन पा रहे हैं कि ये जो विपक्षी एकजुटता की मुहिम नीतीश कुमार लेकर चल रहे हैं, उसके पीछे ये तमाम कड़ियां जो है वो एक सवालिया निशान छोड़ रही है कि क्या नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता का कुछ सकारात्मक रिजल्ट आएगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इस तरह से सीटों की मारामारी लगी हुई है, जिस तरीके से सीटों का बंटवारा का बात निकलकर सामने आ रहा है, उससे साफ तौर पर तय है कि कांग्रेस इस वक्त असमंजस में है और जिसको लेकर
12 जून की जो ये महाजुटान थी इसको रद्द किया गया है। अब तो 23 जून को ही ये पता चल पाएगा कि कांग्रेस इस महाजुटान से कितनी सहमत है और इसके बाद बीजेपी क्या रणनीति लेकर आती है और फिर नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो ये महाजुटान हो रहा है इससे कितना ज्यादा फायदा आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।